वो 3 चीज़ ये है मैम, जो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात कि आपको ना अपनी कमियों को खोजना है सबसे पहले। आप फाइंड आउट करो अपनी कमियों को और उस पर काम करना शुरू करो। आपको लोगों से बात करना नहीं आता, सीखो। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, आपको लैपटॉप ठीक से यूज करना नहीं आता, इंटरनेट पे चीजें करना नहीं आती, आप सीखो। आपको अगर ये लगता है कि मैं लेजी हूँ, हर व्यक्ति को ना आपकी अपनी खुद की कमियां पता होती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लेम दूसरे पे डालते हैं कि सर आपने ये हमें ये नहीं दिया, वो नहीं किया, इस कारण से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, ब्लेमिंग खत्म करके किसी पे ब्लेम नहीं डालना है, अपनी कमियों पे काम करना शुरू करो, अपनी कमियों को फाइंड आउट करो। मैं बोलता हूँ हर दिन अपनी कमियों को फाइंड आउट करो। क्योंकि सपोज आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपके मन मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कोई तो कमी होगी जिस कारण से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हम पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, या फिर स्टूडेंट हमारे खुश नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो वो कमी उनकी नहीं है, वो कमी हमारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ और आप वो चीज नहीं सीख पा रहे हैं, या उस चीज पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये आप लोग की कमी नहीं है, ये मेरी कमी है कि मैं आपको वो चीज समझा नहीं पाया। क्योंकि आप तो स्टूडेंट है, आप तो सीखने के लिए आए हैं मेरे पास में। अगर आपको पहले से सारी चीजें पता होती तो आप मेरे पास क्यों आते, है ना? कुछ तो शायद मैं नया बता रहा हूँ इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। तो मैं हर स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अपनी कमियों को फाइंड आउट करो, पूरा प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ। जब जब आपको मौका मिलता है, जब जब आपको रिजेक्शन से मिलते हैं, उन पे काम करना शुरू करो। आप ये देखेंगे कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप पूरी लाइफ को, अपने पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आपने जो 6 महीने पहले है ना, 6 महीने बाद ना एकदम से आप बदल जाएंगे। क्योंकि पहले आप कमियों पे काम नहीं कर रहे थे, बट अभी आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं। सेकंड, आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। जब भी आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको किसी वर्कशॉप से सीखने का मौका मिलता है, किताब से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलकर सीखने का मौका मिलता है, तो सीखने की ना एक भूख होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप चीजों को सीख सकते हैं, जितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं, वो आपको लेना ही लेना है। आज भी हम लोग सीखते हैं, है ना? और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब तक आप, जैसे मैंने जो सिखाया वो इनफ नहीं है। हाँ, काम करने के लिए इनफ है, बट आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आगे चीजें भी तो बदल रही हैं, आपके सामने कंपटीशन भी तो आएगा, है ना? बहुत सारी चीजें होंगी आपके सामने। तो हमेशा सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, जितना सीख सकते हो आप। कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज बता रहा है, आपको पहले से वो चीज पता है, लेकिन आपको उस व्यक्ति के अंदर एक नई चीज जानने को जरूर मिलेगी। वो आपको 10 चीजें बताएगा, 9 चीजें आपको पहले से पता होंगी, जरूर हो सकता है, बट एक चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगी। तो सीखने की भूख होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट का नशा होना चाहिए। हम सीखते तो सब कुछ है, बट उसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते। इस कारण से लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैंने मेरी लाइफ में पहली बात तो मुझे जो लगता है कि कमी है, गलतियां होती है, सब इंसान से होती है। मुझे लगता, मैंने कोशिश की कि उस पर मैं काम करूं, है ना? कोशिश भी करता हूं मैं। और यहाँ से भी मौका मिलता है सीखने का, चाहे वो फ्री कंटेंट हो, पेड पेड फीस पे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मुझे सीखना ही सीखना है। और प्लस उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे कि मैंने आपको मेमोरी क्लासेस का बताया था कि मैं ऊपर से सीख रहा था, नीचे सिखा रहा था, ऊपर से सीख रहा था, नीचे सिखा रहा था। तो वैसे इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन के साथ में तब करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है ना? कभी भी आप परफेक्ट नहीं होते, या लाइफ में कभी नहीं होते। अगर आज कोई एक्सपर्ट भी है तो वो भी कभी परफेक्ट नहीं रहा होगा।